के तरीके से जो दीपावली आ रही है, सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते होंगे। बहनों करती होगी, करती हो पूजा लक्ष्मी की करती हो। फिर आपके घर में कितनी लक्ष्मी आ गई? आई लक्ष्मी? काहे नहीं आई जब लक्ष्मी की पूजा करते हो? भारत में लक्ष्मी की पूजा होती है ना। लोग भूखों मर रहे हैं, गरीब हैं। विदेशों में कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं हो, सब अमीर हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और लक्ष्मी की पूजा करने वालों सुन लो, लक्ष्मी जी का वाहन मालूम क्या है? लक्ष्मी काय पे सवार हैं? मालूम है बहनों? नहीं मालूम? लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। क्या है? क्या है? उल्लू। उल्लू को उजाले में दिखाई देता है? नहीं देता है ना। अब आप एक बात सुनो, दीपावली के दिन कोई कोना ऐसा होगा जिस जगह पर आपके घर में उजाला न हो। कोई कोना ऐसा होगा जहां उजाला न हो? होगा बहनों? अब तो चाइना में झालरें आ गई, सब घर में बल्ब ही बल्ब। अब आप लक्ष्मी की पूजा करोगी, वो उल्लू चलो आइए लक्ष्मी को लें, चलो आइए, आ जाएगा। जब मैं दिखाता ही नहीं है तो वो आए कहाँ थे जब तुम्हारे घर में आएगा? तो लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर में? आएगी? आएगी बताओ? हमारे जैसे लोगों ने आज तक लक्ष्मी की पूजा नहीं करी। चैन तय 60-70 हजार तनख्वाह मिलती है, कछु 2-4 हजार लब जब वालों को मिल जाते, चैन तक गुजारा हो रहा है, अपनी गुजरला ठीक है। पूजा कबहू लक्ष्मी की नहीं करी। अभी एक त्योहार और आएगा, धनतेरस। कौन सा आएगा? धनतेरस के दिन क्या करोगे आप लोग? भागे भागे बाजार जाओगे ना। और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो एक लोहे को कमंडल खरीद ले आइयो। काय खरीद ले आइयो? धनतेरस के दिन धन आना चाहिए कि धन जाना चाहिए? इतने भाई लोग बैठे हो, 30 या 35 साल पहले एक दुकान तो हती बाजार में। आज तो भैया दुकान खोल रही, 30 साल पहले हती दुकान एक आध नहीं थी ना। आपने धनतेरस के दिन बाजार गए, एक बेमतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं थी एक कमंडल खरीद ले आए, और वो भी कमंडल आज लेने जाओ तो 50 का, और धनतेरस के दिन 80 का या 100 का। उसकी जितनी बिक्री एक साल में नहीं हुई, उतनी बिक्री उसकी धनतेरस के दिन एक दिन में हो गई। 6 महीना मौज मारी है। तुम्हें क्या मिला उस कमंडल से? झुंझुना मिला ना। हमारे जैसे लोगों ने आज तक धनतेरस के दिन कभी एक चम्मच भी नहीं खरीदी। क्या गरीब हो गया मैं? ये क्या है? दिमाग में भयभीत बनाया गया। अभी गणेश जी को पूजा, दुर्गा जी आ गई, 10 दिन पूजा और 10वें दिन ले जाके उन्हें तलैया में फेंक दो। काय भी नाराज नहीं भई हुई है? कहाँ की पूजा है? मतलब अम्मा को 10 दिन पूजो और 10 दिन ले जाके तलैया में डाल दो। ये कहाँ की पूजा है? हैं? ये हमारे दिमाग में क्या भरा गया? आप जितना धनकर से पैदा करोगे, जितना बाजरा से पैदा करोगे, वो हम तुम्हारो 1 महीना में सब बाजार में सीरगे लगा दिए। पहले गणेश आए, दुर्गा आ गई, अब धनतेरस आएगी, और 4 दिन बाद एक और आई है जो बहन बेटियां मनाती हैं। अच्छा, करवा चौथ बहनों क्या है सही बताओ? चलिए थोड़ा सा भाइयों हटके बात कर लेते हैं। करवा चौथ से क्या करती हैं आप लोग? एक दिन व्रत रहेंगी, और एक दिन व्रत रहने के बाद 1 साल के लिए पति को रिचार्ज कर देंगी कि तुम्हारी उम्र बढ़ा दी। यही है ना? अब उम्र भैया सही बताओ, 1 दिन रिचार्ज कर दिया, उम्र बढ़ा दी आपने पूजा करके, और सारी फिर एक करवा चौथ के बाद जैसे ही चौथ के बाद 5 आई, 23 दिन तुम पति की दाढ़ी जानने लगी। अब उम्र बढ़ी कि घटी? कैसे उम्र बढ़ेगी? प्रेम से खाना खिलाओ, प्रेम से रहो, घर में लड़ाई न करो, इससे तो उम्र बढ़ेगी। और भूखे मरने से कभी उम्र नहीं बढ़ेगी। एक कारण। दूसरा कारण बता रहा हूं, रावण कब मरता है? कब मरता है? आज से 40 साल पीछे जाओ, 50 साल पहले कोई भी ब्राह्मण की पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रहती थी। पूछो क्यों?
ये हमारी केवल मूल निवास की भारत की महिलाओं के ऊपर थोपा गया। क्यों? उन्होंने ये माना 10वीं को मरा रावण। और 9 बार कब बनते हैं? आज भी कुछ घरों में 90 दिन बार बनते हैं। उनको 9 बार ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 बार। और 9 बार में क्या होता है? काप का मुंडन होगा, सारे बहन बेटी जो विधवा हो जाती है बहन, उसके पुराने कपड़े उतरवाए जाएंगे, बिछिया चुरिया उतरवाए जाएंगे और सब कुछ उसमें नया पहनाया जाएगा। अब भाइयों बहुत कान खोल के सुनना, रावण के मरने के बाद 81 रावण के मरने के बाद 10वीं के बाद 81, द्वादशी, 13, 14 अमावस, परवा, दौज, तीज और कितने दिन हुए? ये क्या दिन हुए? 9 भाई। और 9 बार कै दिन बाद बनते थे? 9 दिन बाद। 9 दिन बाद बार बनते थे। इस भारत की महिलाओं को ये थोपा गया कि रावण तुम्हारा पुरखा था, रावण 10वीं को मरा, 90 दिन ये सब कपड़ा उतारो और रावण के मरने के उपलक्ष्य में तुम सारा श्रृंगार नया कीजिए। ये है करवा चौथ। लेकिन हम समझ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए। अब कितनी बहन बेटियां रावण के मरने के बाद नया कपड़ा पहनेगी बताओ? करवा चौथ के दिन इटावा में बुद्ध विहार में हम शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक मीटिंग करते हैं। पिछली वर्ष 50 महिलाएं आई थीं जो करवा चौथ का व्रत नहीं रहती हैं। उनको हमने एक लोई और एक बाबा साहब की शील्ड दे करके सम्मानित किया था। क्यों? उन्होंने एक पाखंड को खत्म किया है। इसलिए रावण के मरने के उपलक्ष्य में जितनी बहनें ये करवा चौथ रहती हैं, ये उन्हीं का 90 दिन का व्रत है। अब जानते हो करवा चौथ जब बाल बनते हैं भाइयों, बाल बनने के दिन क्या क्या घर में बनता है बहनों? क्या बनता है? बेसन, भात, पुआ, पूड़ी और कचवंत, जो भी बना लो। और बाल बनने में क्या बनता है? ये बनता है ना। और करवा चौथ में तुम क्या बनाती हो? यही बनता है ना। कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ ना बहनों। ये सब क्या है? आज से 30 साल पहले कोई दुकान नहीं थी। बनियों का सड़ा गला माल भी करवा चौथ के नाम पर सब क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, साड़ी, धोती, ब्लाउज, साया सब बिक जाता था। उनका 6 महीना नहीं 1 साल का धंधा हो जाता था। ये थोपा गया हम पर। फिर दीवारी में का धनकर बेच दो और ताके बाद आ जाए भैया दौज आ जाएगी ना। यानी तुम्हारा जितना धनकर हुआ तमें आधो धनकर कहाँ चलोगो? सब बाजार में चलोगो। तुम गरीब के गरीब रहे। गरीबी का यही कारण है कि हम साल में 150 दिन कम से कम बर्बाद कर देते हैं। आज का दिन शांति पाठ में, कल का करवा चौथ में, परसों का शादी में, अदरसों का भैया दौज में। इसी तरह 150 दिन चले जाते हैं। 150 दिन में जो कमाई होती है वो बर्बाद हो जाती है। भाइयों मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, दीपावली का त्योहार आप लोग मनाते हो। हम पिछले वर्ष बाबा साहब की जन्मभूमि पर थे दीपावली के दिन, और इस बार हमने अपनी 7 दिन की कथा लगा ली है। डूंडीबरी के पास एक भीकनपुर गांव है। 10 तारीख से 16 तारीख तक मैं कथा भी कहता हूँ। 7 दिन की बुद्ध और बाबा साहब, ललन सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबूराम, इन सब महापुरुषों की, देवियों की ये कथा में सुनाता हूँ 7 दिन। तो 10 से 16 तक मैंने जो छुट्टी भी हमारी रहेंगी और दीपावली आप मनाना, हम ये अपनी कथा सुनाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है ये हम समझें, विचार करें कि दीपावली पर लक्ष्मी जो हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में कभी नहीं आ सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम चीजों जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, इनके बारे में थोड़ा विचार करें, समझें और जानें। अब मैं अगली बात पूजा पाठ की